नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनने वाली अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर भाग से एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया गया कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म एक ऑटोनोमस बॉडी है। मेरा युवा भारत का लक्ष्य युवा विकास को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण सरकारी प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके जरिए युवाओं को नए अवसरों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि राष्ट्र निर्माण में वह एक निर्णायक भूमिका निभा सके। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जन भागीदारी की भावना से इस अभियान में देश भर के पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अनेक कार्यक्रम और समारोह शामिल है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ। तब से पूरे देश में उत्साहपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी के साथ 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगे देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो केवड़िया में 160 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया 160 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, लाइव नर्मदा आरती संबंधित परियोजना, कमलम पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें एवं कई गोल्फ कार्ट। एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केवड़िया में एक ट्रामा सेंटर और एक सौर पैनल से लैस उप जिला अस्पताल का शिलान्यास भी किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर 3 S-400 मिसाइल इकाइयों की तैनाती की गई। केरल सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य कौन सा बना? सबसे पहले केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है। यह उपलब्धि के केरल के इडुक्की जिले के आदिमाली में एक हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के बाद हासिल हुई। इससे केरल सोने के कारोबार का केंद्र बन जाएगा और भारत में सबसे विश्वसनीय बाजार होने का उसका दावा मजबूत हो जाएगा। केरल लगभग 12,000 स्वर्ण व्यापारियों का घर है जिनमें से अधिकांश भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ पंजीकृत है। टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए का हर्जाना देगा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम। तो पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम टाटा मोटर्स को कितने रुपए को हर्जाना देगा? 766 करोड़ रुपए का। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को एक मध्यस्थ पंचायत ने टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए के हर्जाने का भुगतान करने के लिए कहा है। सिंगूर में कार बनाने फैक्ट्री लगाने के संबंध में टाटा मोटर्स को नुकसान के वजह में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को यह रकम देने के लिए कहा गया है। अक्टूबर 2008 में जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण टाटा मोटर्स को सिंगूर से अपना प्लांट गुजरात के सानंद ले जाना पड़ा था। गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार की घोषणा। 4 विशेष अभियानों को मिलेगा पारितोषिक। इस वर्ष का गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार 4 विशेष अभियानों को दिया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो के कई अधिकारी और कर्मी तथा विभिन्न राज्य और संगठन इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए। गृह मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार आतंकरोधी कार्रवाई, सीमा पर कार्रवाई, सशस्त्र नियंत्रण,
मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान के लिए दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन। भाई उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किसका समर्थन मिला है? नॉर्वे का। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। तो इसको समर्थन कहाँ का मिला है? नॉर्वे ने। महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर ब्रिटेन में 2 दिन के एआई सेफ्टी समिट में भाग लेंगे। इफ्फी ने दुनिया भर के प्रसिद्ध छायाकार और फिल्म निर्माताओं को जूरी के रूप में आमंत्रित किया। तो दुनिया भर के जो फिल्म निर्माता है उन्होंने जूरी के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है? इफ्फी ने किया है। 54 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। इफ्फी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेब्यू फीचर फिल्म पुरस्कार का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं, छायाकारों, फिल्म निर्माताओं को जूरी के रूप में आमंत्रित किया है। श्री नितिन गडकरी ने असम के गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपए की 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी ने असम के गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। मणिपुर ने मनाया मेरा हौचो गबा उत्सव। तो मेरा हौचो गबा उत्सव कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। भारतीय नौसेना DSC-A21 लॉन्च किया। तो DSC-A21 लॉन्च किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। सरकार ने विजन 2047 दस्तावेज तैयार करने के लिए BCG नियुक्त किया। भारत सरकार ने विजन 2047 दस्तावेज तैयार करने के लिए मदद के लिए एक वैश्विक परामर्श फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG को नियुक्त किया गया है। ज्योति आरा जी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। इसके उपलक्ष्य में पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती होगी, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत सरकार द्वारा 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर भारत को एकजुट रखने में उनके असाधारण कार्य के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए पेश किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। गुजरात के नर्मदा जिले 2018 के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर निर्माण किया गया? नर्मदा जिले के केवड़िया में, जो कि गुजरात में स्थित। इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया। 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। तो कब किया गया? 2018 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 182 मीटर ऊंची यह है। कितनी ऊंची है इसकी ऊंचाई? कितनी प्रतिमा की? 182 में। यह विशाल संरचना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और एक ऐतिहासिक स्थल बन गई है। सेना विमानन कोर का 38वां स्थापना दिवस। सेना विमानन कोर 1 नवंबर को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। विश्व शहर दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने के लिए हर साल
31 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और इस अवसर को पहली बार 2014 में मनाया गया था। विश्व शहर दिवस हर साल शहरी सतत विकास के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित एक वार्षिक थीम लॉन्च करता है। साल 2023 की जो थीम है सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण है। तो विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन। मशहूर जलवायु विज्ञान विशेषज्ञ सलीमुल हक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में निधन हो गया। वे 71 साल के थे। सलीमुल हक का जन्म 2 अक्टूबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।